हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वॉइस देखेंगे। यानी कि हम लोग फ्यूचर टेंस का वॉइस सिर्फ बच गया है, तो इसका भी हम लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं। और इससे पहले भी पास्ट टेंस का पूरा बनाया हुआ है, प्रेजेंट टेंस का पूरा बनाया हुआ है, तो इसका पहले का भी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। इससे पहले चार वीडियो बना चुके हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट का जो एक्टिव होता है सब्जेक्ट होता है, सेलविल होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है यानी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी बना दिए हैं। तो इसको कुछ ज्यादा नियम नहीं है, यानी कि इसका पहचानने का नियम होता है गा गे गी, तो इसमें हम लोग सेलविल का प्रयोग करते हैं। और सेलविल का प्रयोग करने का नियम है आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी प्रोनाउंस वर्ड रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट जो है सब्जेक्ट रहेगा, सेलविल रहेगा, प्लस V1 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद इसका एग्जांपल लेंगे हम, ही विल हेल्प द पुअर, यानी वह गरीब को मदद करेगा। अब इसका जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका भी जो हर बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमेशा इंडेफिनिट को हम लोग कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ सेलविल को सेलविल में है, तो सेलविल को सेलविल में ही चेंज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी सेलविल में ही चेंज होता है, बट इसमें बी का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेलविल हो जाएगा, और यहाँ पर कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। तो वी हो जाएगा, V1 के जगह पर वर्ब थर्ड रूप लगेगा, उसके बाद बाई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट होगा। जैसे इसका हम बनाते हैं सेंटेंस से, यानी सब फर्स्ट में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बगल में रहता है, तो मेन वर्ब में यहाँ हेल्प है, हेल्प का द पुअर है, तो द पुअर हम लोग को वह ऑब्जेक्ट मिल गया। तो फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर द पुअर हो जाएगा। यहाँ पर बोले हैं कि सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना, बाकी कोई भी प्रोनाउंस रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो द पुअर है, द पुअर के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्प का भीतरी हेल्प होता है, उसके बाद बाई लगाना है। सब्जेक्ट में देखना क्या है, सब्जेक्ट में ही है, ही का चेंज ही में होता है। नेक्स्ट है निगेटिव ही ले लिए इसका, तो सब्जेक्ट रहेगा, सेलविल रहेगा, नोट रहेगा, V1 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें जो एग्जांपल ये है, आई शैल नॉट डूइंग वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। तो इसका जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। यानी सिर्फ इसको इंडेफिनिट है तो इसे कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो सेलविल है तो सेलविल में होगा, नोट है तो नोट होगा। अब यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे, बन गया एक पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का। उसके बाद V1 के जगह पर V3 आता है, V3 का बाई आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी सेंटेंस को बनाते हैं। फर्स्ट में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे, सॉरी यहाँ पर डू होगा, सिर्फ V1 लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल नॉट डू वर्क, यहाँ पर डू वर्क हो गया। तो यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट में वर्क है, तो वर्क का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो वर्क के साथ सेल लगेगा, ये विल, तो विल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी वर्ड रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो वर्क के साथ विल लगेगा, नोट है तो नोट हो जाएगा, वी है तो वी हो जाएगा, डू का V3 डन होता है, डन के बाद बाई आ जाएगा, और सब्जेक्ट में आई है, आई का चेंज मी में होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस देखेंगे तो सब्जेक्ट होता है, सेलविल होता है, वी होता है, प्लस V4 ING होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेलविल है तो सेलविल होगा, वी है तो वी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि V4 को V3 में चेंज करने के लिए हमेशा बिंग का प्रयोग करते हैं। तो V4 है तो यहाँ पर V3 में चेंज करने के लिए सबसे पहले बिंग लिखेंगे, V4 के जगह पर V3 हो जाएगा, और V3 के बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट होगा। अब इसको सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में यू है, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बगल में रहता है। तो मेन वर्ब के यहाँ पर कटिंग है, कटिंग के मेन वर्ब बगल में ट्रेज है, ट्रेज हो गया आप लोग को में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद देखना है कि सेल लगेगा या विल, तो हमेशा सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई भी वर्ड रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में ट्रेज है, ट्रेज के साथ विल का प्रयोग होगा, और उसमें बी है यहाँ पर, तो यहाँ भी बी का प्रयोग होगा। यहाँ पर V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, तो बिंग हो जाएगा। उसके बाद कट का V3 कॉट होता है, कॉट के बाद बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में यू है, यू का चेंज यू में होगा।
नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, जैसे हम एक इंट्रोगेटिव लिए हैं तो शैल विल हो गया है, सब्जेक्ट रहेगा वी रहेगा, वी फॉर एनजे रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इस पे सेंटेंस है शैल बी फिर वी विनिंग द मैच, यानी कि अब इसको एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो शैल विल रहेगा तो शैल विल में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिर्फ, यानी जहां हेल्पिंग वर्ब अब आगे फर्स्ट में है तो हेल्पिंग पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है। और उसके बाद वी है तो बी हो जाएगा, V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, उसके बाद V4 के जगह पर V3 हो जाएगा, V3 के बाद हमेशा बाई और सब्जेक्ट रहता है। अब इसको सेंटेंस को चेंज करते हैं तो शैल विल है तो शैल विल किसके अनुसार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में द मैच है तो द मैच के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो विल द मैच हो जाएगा, उसके बाद वी है तो वी हो जाएगा, बिंग है तो बिंग हो जाएगा। बिंग इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर V4 है, V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम बिंग लिखेंगे, विन का V3 वोन होता है, वोन के बाद बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट में वी है, वी का चेंज उसमें होता है। अब बच गया सिर्फ फ्यूचर एक परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस का। थैंक यू। आप लोग इसी तरह से हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।